तो आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तो करते हुए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर तमाम नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें ट्वीट करते हुए बधाई दी। दो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, लखनऊ से सांसद है, देश के रक्षा मंत्री हैं। ऐसे में सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य और भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू नेता श्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से कामना है कि उनका उत्तम स्वास्थ्य रखे और वो दीर्घायु हो। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के उन्होंने कहा मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी चेहरों को शामिल करने पर खुशी उन्होंने जाहिर करी है और पीएम मोदी के काम की तुलना राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से की है। सीएम योगी ने इस बारे में लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय पीएम मोदी जी का नया मंत्रिमंडल वास्तव में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे महापुरुषों ने, खासकर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और लोहिया जी जैसे चिंतकों ने देश में जिस प्रतिनिधित्व और भागीदारी की कल्पना की थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार से लेकर समाज तक परिलक्षित हो रहा है। अब जिक्र होगा ब्लॉक प्रमुखों की जंग का। जी हाँ, बहुत बड़ा मसला है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के सेमीफाइनल में सूबे में अव्वल जारी। जहां बीजेपी एक बार फिर से आगे है तो सपा फिर जूझती दिखाई दे रही है। ऐसे में सामने आने वाले नेताओं पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या कहते हैं अब तक के आंकड़े, ये आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या हुए, पूरा प्रदेश रणभूमि में तब्दील हो गया। फायरिंग, हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज, बदतमीजी सब हो गई। और ये सब सिर्फ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान के चुनाव से जारी है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनावों में समर्थकों और प्रत्याशियों के बीच मारपीट और फायरिंग ही हुई। लेकिन इसके बाद हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सारी हदें पार कर दी गई। कहीं प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया तो कहीं नामांकन पर्चा ही फाड़ दिया गया। हद तो तब हो गई जब नामांकन भरने जा रही महिला की साड़ी खींची गई, बदतमीजी की गई और नामांकन पत्र फाड़ दिया गया। ये हिंसा प्रत्याशियों के नामांकन तक ही नहीं थमी, बल्कि आज मतदान के समय भी कई जगह तनाव और झड़प की तस्वीरें सामने आई। इस जद्दोजहद के बीच आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग हुई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रदेश के कुल 825 में से 476 सीटों पर सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक मतदान कराया गया, जबकि 349 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। खास बात ये रही कि निर्विरोध जीते प्रत्याशियों में 334 महज बीजेपी के हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमटी हुई है। जिसके बाद एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। सामने आ रहे परिणामों को देखें तो सूबे में पंचायत चुनाव में अभी तक बीजेपी की ही दहाड़ दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष और प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि 334 सीटों पर कब्जा कर चुकी बीजेपी अब इस आंकड़े को कितना बढ़ा पाएगी। तो वहीं 17 सीटों पर अस्तित्व के लिए जूझ रही समाजवादी पार्टी अपने वर्चस्व को कितना बचा पाएगी। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो मतदान हुए, मतदान में बहुत बवाल बवंडर खड़ा हुआ, लेकिन अब क्या चल रहा है, अब चल रही है मतगणना। तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिन भर के मतदान होने की जो प्रक्रिया रही, उसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बागपत, बाराबंकी, गोरखपुर, बिजनौर, वाराणसी, कानपुर, कुशीनगर, हरदोई। तस्वीरें 8
टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन तासीर आप 75 जिलों की समझ गए, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीरें और भी कई क्षेत्रों से सामने आई। कुछ और तस्वीरें देखिए, इनके जरिए भी आप समझ पाएंगे कि सिर्फ 75 जिलों में शांतिप्रिय तस्वीरें ही नहीं रही, बल्कि अमेठी, हमीरपुर, लखनऊ, अमरोहा, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, जो तमाम जो क्षेत्र रहे, वहां पर हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली, तनाव की तस्वीरें देखने को मिली, कई जगहों पर तो आंसू गैस के गोले तक इस्तेमाल करने पड़े। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनील सिंह साजन ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के, अपहरण, हत्या, फर्जी मुकदमे, बहनों की साड़ियां खींची जा रही। ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भेड़िए बन गए हैं और इन भेड़ियों का वध 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने। तो सुर्खियां बटोरने के लिए सभी आगे हैं और उसमें सबसे पहला नाम पप्पू यादव का, जो क्योंकि जन अधिकार पार्टी के मुखिया हैं पप्पू यादव, सपा अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोगों के सामने आने को लेकर के उन्होंने तंज कसा। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे हो नहीं पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी शासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण होता है और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुई है और इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, चूंकि मतगणना जारी है, इस पर हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ में संवाददाता मौजूद हैं और साथ में 2 जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, से जानेंगे कि कहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोशिश होगी हमारी। तो नाव से हमारे साथ में अविरल जुड़ चुके हैं और साथ में अमरोहा से महेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। अविरल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? जी, इस तरीके से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख के चुनाव लगातार हो रहे हैं। कुछ चढ़त देखने को कहीं ना कहीं मिली है, लेकिन आज उन्नाव प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जहां पर कवरेज कर रहे एक पत्रकार के साथ में बड़ी अभद्रता की गई है। वहां पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने आगे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पीछे पत्रकार धरना दे रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक के चुनाव जो चल रहे थे, इसके दौरान एक पत्रकार जो है कवरेज कर रहा था और एक नेता, चुटभैया नेता, वो लगातार आए, उस पत्रकार को खींचने लगे, उसके साथ जबरदस्ती करने लगे, मारपीट करने लगे। वहीं पर पत्रकार का कहना है कि उन्नाव में सीडीओ पद पर तैनात जो अधिकारी है, उन्होंने भी उसके साथ अभद्रता की है और अब लगातार पत्रकारों की यह मांग है कि अब आप जो है टीएम से मांग की गई है कि आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं, तभी हम यहाँ से हटेंगे और अन्यथा हम यहीं पर लगातार धरना देते रहेंगे। ठीक है अविरल, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। महेंद्र हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। अमरोहा में भी काफी तनाव देखने को मिला। महेंद्र, अभी कैसे हालात है, मतगणना कैसे चल? महेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? महेंद्र सिंह आवाज पहुंच रही है? तो हमारे साथ अविरल लगातार बने हुए हैं उन्नाव से। अविरल, जिस तरीके की तस्वीरें आप बता रहे हैं, पत्रकार लगातार धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या माना जाए, कोई कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित हुई है क्या? नहीं हुए, लगातार प्रशासन और पत्रकार के बीच में वार्तालाप चल रही है कि आखिर किस तरीके से हो गई ये घटना
कहाँ पर ऐसी चूक रही, लेकिन देखा जा सकता है कि पत्रकार था उसने लगातार कवरेज के दौरान उनके सबके कवरेज की, और उसके बावजूद भी आपको ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है। इतनी कड़ी धूप में पत्रकार लगातार मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि अपहरण जैसी घटना भी हो सकती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के प्रति लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारों यानी कि चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से हमला होता है, इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के बड़े आला अधिकारी इस पर जो है ज्यादा संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना चाहिए। और ये लगातार अभी पत्रकार धरना दे रहे हैं यहाँ पर। मैं अगर आप चाहे तो आप करता हूँ अंदर लागत, क्योंकि पत्रकार लगातार धरना दे रहे हैं, उनका सीधे तौर पर जो है कार्यवाही नहीं होती, सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी, तब तक हम यहाँ पर से हटेंगे नहीं। लगातार यहाँ पर जिले के सभी लगातार पदाधिकारी मौजूद, पत्रकार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनके साफ तौर पर कहना है जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक किसी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। महेंद्र, आप भी हमारे साथ में जुड़े, हालांकि आपसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र अब देवभूमि का होगा। खबरों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की खबरों पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नियंत्रण नीति को 11 जुलाई को जारी करेगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग को जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। आपको बता दें, आयोग की ओर से ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। इस ड्राफ्ट में प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो सुविधाओं से छुटकारा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 11 जुलाई को प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। सरकार कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करने वाली है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर वसीम रिजवी और सुफियान निजामी का क्या कुछ कहना है? जनसंख्या बढ़ रही है, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी परेशानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान की एक जरूरत है जो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। जब इस कानून को बनाने की बात होती है तो कुछ मुसलमानों की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां आड़े आती हैं, या फिर कुछ कट्टरपंथी वो मुल्ला सामने आते हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाने में किसी न किसी तरह की कोई साजिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। और कानून बनाए जाने में जो बात कही जा रही है कि जो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि कानून बनाया जाना और उसको सख्ती से लागू किया जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है। क्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिसे पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जब आप उन तमाम जिम्मेदारियों को हल करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके के मुद्दे तलाश करते हैं जो मुद्दे आवाम के अंदर उनको गुमराह कर सकें, उनके अंदर एक तरीके का भ्रम पैदा कर सकें, और कहीं ना कहीं फिर से वही एक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स प्रदेश में फिर से की जा सके। वहीं योगी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रित करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी के साथ जनसंख्या विधेयक 2021 ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। संख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने पे भरोसा रखते। आपके तमाम बयान कोरोना काल के लिए क्या सच थे? ऑक्सीजन की कमी पर जो आपके बयान थे क्या सच थे?
उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में हो। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना। तो खबरों में देवभूमि का रुख होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात पुष्कर सिंह धामी की। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है और तीसरी तस्वीर पुष्कर सिंह धामी जब भगत सिंह कोश्यारी यानी कि अपने राजनीतिक गुरु से उन्होंने मुलाकात करी, उस दौरान की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बताते हुए महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल में काम नहीं, केवल बातें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 5 सालों में बीजेपी सरकार ने केवल जनता के पैसों पर 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में राज्य सरकार ने जनता को विकास, रोजगार, महंगाई का चूरन देकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कपूर देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, प्रदेश व्यापी प्रदर्शन था ये, कांग्रेसियों ने जमकर उत्पाद भी काटा है और सवाल सबसे बड़े ये कि जनता के पैसों पर 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया गया और कोई काम तो बीजेपी के काम ना करने को लेकर घेरती नजर आई है कांग्रेस। बीजेपी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता के पैसे से 3 सीएम बदलने का काम किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त जनपदों के प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यटक स्थलों या फिर धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की अराजकता या फिर कोविड-19 को लेकर लापरवाही बरती गई तो संबंधित क्षेत्र के पुलिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डीजीपी की ओर से इस कार्य को सख्ती के साथ अमल में लाने के लिए सभी जनपदों की पुलिस प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार का सफर लगातार जारी, बनी रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।